हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है और बताइए पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं आप। प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपकी सिटिंग आवर कितनी है, कितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, आप किस दिशा में जाएंगे, आप इंसान बनेंगे कि जानवर बनेंगे। क्योंकि यही पढ़ाई, यही सिटिंग आवर आपका लेवल डिसाइड करेगा। ठीक है, और बताइए हेल्थ कैसी है आपकी। वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। मतलब पढ़ाई से क्या, ये जो पूरी मानव जात की समय की समस्या है, मानव जात जिस समस्या से परेशान है अभी इस समय, उसी पे टॉपिक है मेरा। आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, एच डी सिंड्रोम। टूडेज टॉपिक इज एच डी सिंड्रोम। ये है क्या? ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, ये आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारी। ठीक है, इसी बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसी बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं जीवन में, और ख़ासकर स्टूडेंट लाइफ में। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दिस इज अ रियलिटी। बिकॉज आपको अपने गुरु की जो है, गुरु का आदर करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो आपके जीवन को एक बेहतरीन दिशा देने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर गुरु नहीं होंगे तो शायद इंसानी जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा। तो हर इंसान के जीवन में एक गुरु का होना अनिवार्य है। अगर आप आज तक अपने गुरु को नहीं पाए हैं तो आप ढूंढ लीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। चाहे आप अपने गुरु को अपने अंदर ही ढूंढ लीजिए या किसी बाहर के व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, लेकिन एक गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। ठीक है, सो इसी के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एच डी सिंड्रोम, इसको ध्यान से सुनिएगा, भागिएगा मत। लंबा डिस्कशन चलने वाला है इसमें। ये समस्या है क्या? ठीक है, हो सकता है आप अगर ये वीडियो देख लें मेरा, तो आपके जीवन की 70% समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम इसका फुल फॉर्म बताते हैं। ये एच डी मतलब हुआ सेल्फ डाउट। इसकी हमने चर्चा भी की है अपने क्लास में। ठीक है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय की। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि इंसानी जीवन को और ख़ास करके भारत के यूथ को खा जा रही है। भारत के यूथ को इसके बारे में जानने की नीड है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डाउट जो है, केवल इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे आने वाली बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ डाउट मतलब खुद पे तुम्हारा विश्वास ना हो। समझना इस चीज़ को कि तुम्हारे अपने ऊपर, तुम्हारे अपने बॉडी के ऊपर, तुम्हारे अपने विचारों के ऊपर और तुम्हारे अपने हर एक जीवन में करने वाली प्रक्रियाओं के ऊपर तुम्हारा खुद का विश्वास ही नहीं है। तुम खुद पे डाउट कर रहे हो। सोचो इस बात को।
तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। वही यही तो कन्फ्यूजन को जन्म दे रहा है। कन्फ्यूजन का जन्म कहाँ से हो रहा? कन्फ्यूजन का जन्म यहीं से तो हो रहा, सेल्फ डाउट से। तो यूथ परेशान है, खुद पे विश्वास नहीं उसको। वो अगर प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर तैयारी कर रहा है, तो तैयारी में उसका दिमाग भटक रहा है। वो एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी जा रहा, दूसरी से तीसरी पे जा रहा है, लेकिन वो जॉब नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसका खुद पे विश्वास ही नहीं है। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसको विश्वास ही नहीं खुद पे कि मैं बैंकिंग को क्लियर कर लूँगा। और वहाँ से निकल कर जैसे दूसरी दिशा में गया, वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो गई। एसएससी में गया, वहाँ भी यही डाउट आने लगा। और जब यही डाउट हर जगह उसको आने लगा, तो यही जीवन के फेलियर का कारण बनता है। इस बात को ध्यान से समझना, यही जीवन के फेलियर का कारण बनता है। ठीक है। और जब फेलियर आता है तो इंसान इसको सह नहीं पाता है। और यहाँ पर भी एसडी सिंड्रोम का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हाथ है किसी भी इंसान को बर्बाद करने में। जब उसका फेलियर आता है तो उस इंसान को खुद पे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि मैं इस फेलियर को खुद से अडॉप्ट कर पाऊंगा, इस फेलियर को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मतलब ये फेलियर जो है मेरे लिए घातक होगा कि नहीं घातक होगा, मैं इसको सह पाऊंगा, उसकी हद तक सह पाऊंगा। ठीक है। ये जो एसडी सिंड्रोम होता है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम होता है, ये इसको बर्बाद कर देता है। तभी इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, जब वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। यही फ्रस्ट्रेशन सुसाइड, उसके बाद नशा, सिगरेट, दिन भर में 50-60 सिगरेट आदमी फूंक रहा है, फेफड़े में धुआं भर रहा है, ड्रिंक, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एसडी सिंड्रोम तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये जो सेल्फ डाउट सिंड्रोम है, ये तुम्हें पूरे एकदम अंदर से एकदम खोखला करने लगता है। ठीक है। अंदर से तुम्हें खोखला करने लगता है, तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं बचता है। जैसे कभी कभी होता नहीं है, कोई चीज़ फूली बहुत रहती है, उसका क्या कहते हैं, मोटा बहुत रहता है, लेकिन उसके अंदर दम नहीं रहता है, पूरी तरह खोखला रहता है। सोचो, अगर तुम पहले के समय से अपने आप में अभी तुलना करो, कंपेयर करो सेल्फ में, तुम अपने आप को बहुत ही नीचे स्तर का पाओगे। यहाँ भी सेल्फ डाउट सिंड्रोम का हाथ है। पहले लोग प्रतिज्ञा करते थे कि नहीं सर, अगर ये करना है तो करना है जीवन में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी। तुमने अगर महाभारत अगर तुम देखे होते, खैर तुम अब वेब सीरीज वाले इंसान हो तुम लोग, तो महाभारत कहाँ देखते होगे? महाभारत ना देखते हो, ना गीता पढ़ते हो, ना रामायण पढ़ते हो, ना हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ना कुरान पढ़ते हो, ना बाइबिल पढ़ते हो। तुम लोग तो बस वैसे ख़त्म इंसान हो जीवन की। तुम वेब सीरीज वाले बच्चे ना। तो वहाँ पे तुम देखे होगे, मान लो कभी भी माता पिता तुम्हारे देखे होंगे, तुमसे हमारी आशा नहीं है कि तुम देखे होगे, अर्जुन जब प्रतिज्ञा करता है जयद्रथ को मारने की, कहता है अगर मैं तुम्हें शाम तक न मार पाया, सूर्य ढलने तक, तो मैं अग्नि समाधि कर लूँगा। सोचो उसकी प्रतिज्ञा क्या लाजवाब थी। उसने प्रतिज्ञा किया और अग्नि समाधि तक भी गया वो। लेकिन भगवान कृष्ण खेल गए और रिवॉल्वर निकाल के दे दिए, कहे अर्जुन फायर करो। लोड रिवॉल्वर, अर्जुन ने फायर कर दी, सर कट के जाके उनके पिता गोद में पड़ा। अब यहाँ तुम प्रतिज्ञा से देखो, तुम इन सब चीज़ों का, एक तो साला वेस्टर्न युग, वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न युग आ गया।
इसने इन सब चीज़ों को बेकार कर दिया। अरे भारत प्रॉस्परस जानते हो क्यों था? इसी सब चीज़ों के कारण था। अगर लोग किसी चीज़ को करने के लिए ठानते तो वो चीज़ें करते थे। उसके बाद वो सोचते ही नहीं थे कि मेरा समय बर्बाद हो रहा, मेरा क्या हो रहा। नहीं सर, अब इसको करना है तो मतलब करना है। भीष्म पितामह को देखो, क्या प्रतिज्ञा थी। अभी आज जो वेस्टर्न युग आ गया, एक्चुअली में वेस्टर्न युग वाले जो लोग हो ना, और वेब सीरीज वाले जो बच्चे हैं, वो शिशुपाल की तरह ना, गरिया रहा है, तुम नपुंसक हो, तुम ये हो, तुम उल्टा सीधा, वो सब शिशुपाल वाले हैं। और एक हाथ के बराबर नहीं थे शिशुपाल भीष्म पितामह के, और ढंग से देख देते शिशुपाल खड़े खड़े जल जाते। तो उनसे सीखो प्रतिज्ञा कैसे की जाती है। सोचो, उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा का पालन, प्रतिज्ञा की मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, पूरा जीवन भर बिता दिया। तुम सुकून से सड़क पे नहीं चल पा रहे हो, तुम कोचिंग में बैठ के सामने टीचर पढ़ा रहा है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। आज के समय पढ़ाई के इतने सोर्स हैं, अगर बिल गेट्स वारेन बफेट को सोर्स मिला होता ना, तो हमें लगता है उनके पास कई ट्रिलियन डॉलर रुपया होता, इतना होता कि हम तुम सोच नहीं सकते। और वो लोग पता नहीं क्या क्या बना दिए होते। लेकिन तुम एसडी सिंड्रोम के शिकार हो, सेल्फ डाउट सिंड्रोम के शिकार हो। तुम प्रतिज्ञा लेने से डरते हो, क्योंकि ये जो एसडी सिंड्रोम है, ये तुम्हें लेने ही नहीं देगा, तुम्हें लेने ही नहीं देगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये सिंड्रोम है, तब तक तुम्हें प्रतिज्ञा लेने नहीं देगा। और इसको बढ़ावा देने का काम जानते हो कौन कौन कर रहा है आज के समय में? ये वेस्टर्न सोसाइटी, ये उसके बाद वेब सीरीज। मैंने वेब सीरीज पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बना के डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में। उसके बाद भोजन, तुम अभी भोजन नहीं सही कर रहे हो। तुम क्या चाउमीन, बर्गर, वो क्या कहते हैं, उसके बाद पिज्ज़ा, मोमोज, पता नहीं क्या क्या डाल ले रहे हो अंदर। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम डाल तो पेट में रहे हैं, लेकिन इसका अफेक्ट इस दिमाग पे पड़ रहा है, इसका प्रभाव इस दिमाग पे पड़ रहा है। तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो। ऊर्जा सब खत्म हो जा रही, ऊर्जा सोख ली जा रही। उसके बाद चिल्लाओगे तो तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, कहाँ करेगा? तुम्हारे पास दम बचा ही नहीं शरीर, तुम खत्म हो। यू आर टोटली डिसेबल। ये वर्ड भी नहीं सही, उसके लिए कुछ कोई और वो शब्द यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एसडी सिंड्रोम का इतना बड़ा कारण है, और तुम इसको समझ रहे नहीं हो। कैसे समझोगे जब दिमाग में मोमोज, चाउमीन, चाट, बर्गर ये सब भरा हुआ है? तो इसकी हकीकत तुम कहाँ जान पाओगे? बताओ। तुम ये 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा तुम बैठ के ध्यान नहीं करोगे, लेकिन तुम 1.5 घंटा, 2 घंटा रील सरकाओगे, पिक्चर देखने चले जाओगे। तुमने अपने मजा को कन्वर्ट कर दिया है, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम दिन ब दिन उसी मजा के चक्कर में खत्म होते जा रहे हो। अरे यार, ऐसा काहे नहीं सोचते हो? भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, बिल गेट्स, वारेन बफेट, ये लोग किताब, एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग किताब उठाते थे, ये बैठते थे पूरी, जब तक किताब खत्म नहीं होती तब तक पढ़ते थे। सोचो, इस लेवल का यहाँ डेवलप करो ना, इन सब चीज़ों को अंदर डालो, तभी तो कैपेसिटी निकलेगी। जब ऐसा ऐसी प्रक्रियाएं करोगे तब तुमको बेरोजगारी कहीं नजर नहीं आएगी। जो 150 करोड़ की जनता नहीं है, यहाँ से प्रोडक्टिव चीजें निकलेंगी, तो यहाँ से 150 करोड़ पेटेंट निकलेंगे, 150 करोड़ आविष्कार होंगे।
तब तुम दुनिया पे राज करने के काबिल होगे। लेकिन तुम्हें ये सब समझना है नहीं, तुम्हें वेब सीरीज देखना है। और इन सब से पहले तुम्हें इस एसडी सिंड्रोम से बाहर निकलना है। बिना इस सेल्फ डाउट सिंड्रोम से बाहर निकले तुम अपने जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें खुद पे बिलीव करना ही होगा। और देखो समस्या आज क्या है, तुमने बिलीव तो कर लिया अपने ऊपर, तुमने अपने ऊपर विश्वास तो कर लिया, लेकिन ये विश्वास कब तक टिकता है, समस्या इस बात की। मान लो तुमने आज बिलीव किया, नहीं सर आईआईटी या यूपीएससी में एआईआर रैंक 1 मैं ही लाऊंगा। तुमने 4 महीने पढ़ाई की, 4 महीने छोड़ो, मैं बहुत दिन ज़्यादा बता रहा हूँ। तुमने 4 हफ्ता पढ़ाई की, 1 महीना पढ़ाई की, 1 महीने बाद तुम्हारे अंदर डाउट पैदा होने लगे। तुम 4 लोगों से मिलोगे और 4 वेब सीरीज देखोगे, 4 पिक्चर देखोगे, और 4 पत्ता मोमोज जहाँ खाए तहाँ डाउट पैदा होगा, ये अटैक करना चालू कर देगा एसडी सिंड्रोम। सर अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मतलब समझो कहने का, तुम कब तक टिके रहते हो अपने बिलीफ सिस्टम के साथ। मतलब ये भी हो सकता है, अगर तुम रियली में दृढ़ निश्चय वाले पर्सन हो, आजीवन टिके रह सकते हो तुम अपने इस बिलीफ सिस्टम के साथ। लेकिन अगर तुम नहीं हो, तुम 4 दिन भी नहीं टिक सकते हो। 5वें दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, अरे छोड़ो, दिमाग थॉट कैसे फेंकेगा, अरे लाओ वेब सीरीज देख लेते हैं। चाहिए कभी कभी दिमाग हल्का भी करना चाहिए, एक आध तो पिक्चर निकाल देते हैं, दिमाग कभी कभी हल्का करना चाहिए। और वो सब तुम्हें दिमाग को खा रहे हैं, क्योंकि उसमें दिखाया जा रहा है ना, लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मोमो चाउमीन खा रहे हैं, यही सब तो खा रहे हैं। उसमें तुमको कभी दिखाया गया कि एक लड़का आया स्कूल से, हाथ मुंह धोया, उसके बाद 4 गिलासा दूध पिया? दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। स्कूल से आया, उसके बाद पुशअप मारने लगा, पुलअप मारने लगा, डंड पेलने लगा, ये सब नहीं दिखाया गया है। वाई? बिकॉज लॉजिक है ना, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनको बेचना है, और तुम पेल के खा रहे हो उसको, तुम उसको अडॉप्ट कर रहे हो फुल फॉर्म में, और उनको तो बेच रहा है, उनका पैसा बन रहा है, और तुम उसमें मूर्ख बने हुए हो, एसडी सिंड्रोम के शिकार बने हुए हो तुम। मैं तो बता दे रहा हूं, जो पता है अपनाना तुम्हारा काम है। अपनाओगे तो जीवन बदल जाएगा, और नहीं अपनाओगे तो भाड़ में चले जाओगे। तो पहले अगर बिलीव करो तो बिलीव पे टिकना भी बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। इससे तुम छुटकारा पा सकते हो। बहुत बेहतरीन चारा है, कुछ नहीं, बस 2 या 3 काम करना है सेल्फ डाउट सिंड्रोम से निकलने का। अन्यथा ये तो बिलीफ सिस्टम तुम्हारा ना धीरे धीरे खत्म होता जाएगा यार, और तुम इसी से नर्वस फील करने लगते हो। तुम पर डे नर्वस होते चले जाओगे, तुम पर डे जोश में आओगे, तैयारी करोगे, काम करने के लिए उठोगे, उसके बाद नर्वस फील करोगे कि सर मेरा तो हो ही नहीं सकता। तुम 4 सवाल लगाओगे, 5वें सवाल में नहीं आए जैसा तुम्हें, तुरंत तुम इसको डायरेक्ट वहाँ से एग्ज़ाम फाइनल कनेक्ट कर लोगे। सर अगर ये सवाल आ गया, अगर मेरा अभी नहीं आ रहा तो मैं उसको पास कैसे करूँगा, उस परीक्षा को पास कैसे करूँगा। तो यही खेल तुम्हारा ख़त्म हुआ, यहीं इसने एसडी सिंड्रोम ने अटैक कर दिया, यही सेल्फ डाउट सिंड्रोम ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, कहीं तुम्हारा बिलीफ सिस्टम खोखला होता चला गया। अरे तुम महसूस करते हो ना कभी कभी, तुमने मोटिवेशन सुना, ऊर्जा से भर गया पूरा शरीर, रोंगटे वगैरह खड़े होने लगे, हाँ आज फाड़ देंगे उखाड़ देंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद खत्म हुआ।
सोचा करो कि मोटिवेशन गया कहाँ, जो भी आया था तुम्हारे शरीर से ही तो निकला था, ऊर्जा तुम्हारे शरीर से ही निकली थी। सोचो ऊर्जा कहाँ चली गई। ये एचडी सिंड्रोम का कमाल है। जब तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो ये हाल होता है। इसकी एंटीबायोटिक है, जानते हो क्या एंटीबायोटिक इसकी? बहुत प्यारी चीज़ है। उस एंटीबायोटिक का नाम है जो एचडी सिंड्रोम को जड़ से मिटा देती है, उसका नाम है ध्यान और योग। और दूसरा है क्या है? स्वच्छ भोजन खाना। नहीं, इसको बोलेंगे पावरफुल फूड को अडॉप्ट करना। अच्छा खाना खाओ, कचड़ा मत खाओ यार, अच्छा खाना खाओ, अच्छा भोजन। फिर देखो 5 साल में भारत का इतिहास कुछ और होगा। मतलब फ्यूचर, भारत का भविष्य कुछ और होगा, मतलब तुम कल्पना नहीं कर सकते। केवल बस इसी प्रक्रिया से। ये एचडी सिंड्रोम के शिकार हैं बच्चे। इसमें एक और भाग है, कंपेयर सिंड्रोम, सीडी सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, कंपेयर सिंड्रोम। इसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन उसको अलग वीडियो में बताएंगे। एचडी सिंड्रोम, तुम इसमें बस ध्यान करो, योग करो और बेहतरीन भोजन खाओ यार। मोमो, चाउमीन, टिकिया, बर्गर छोड़ो, लस्सी पिया करो। समझ में आया? लस्सी पिया करो, जूस पिया करो, फल खाया करो स्वादिष्ट। और दूसरी बात, सबसे बेहतर बड़ी बात यह है कि तुम रिचार्ज अपने मोबाइल का कम से कम कराओ। कम से कम अपने मोबाइल का रिचार्ज कराओ। 200 रुपये के अंदर ही तुम्हारा रिचार्ज हो, क्योंकि जितना अधिक तुम रिचार्ज कराओगे मोबाइल का, उतना अधिक परेशानियां बढ़ेंगी तुम्हारी। क्योंकि जो नेट पैक अभी अनलिमिटेड मिल रहा 5G का ना, ये परेशान कर दे रहा तुम्हें। तुम खुद पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, एचडी सिंड्रोम का अटैक तुम्हारे ऊपर हावी है। तो ये रिचार्ज खत्म होता नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, रील दे दनादन रील सरकाए जा रहे हो, तो दिमाग खोखला होता चला जा रहा है। चाइना ने अपने यहाँ बैन कर दिया है, लिमिट सेट कर दी उसने कि इतने घंटे रील चलेगी, इतने घंटे वीडियो चलेंगे, इतने घंटे ये वेबसाइट चलेगी, इतने घंटे वेबसाइट चलेगी। क्योंकि तुम यार, तुम खुद ही प्रोडक्ट हो इस देश के। अगर तुम सावधान नहीं हो तो लाइफ इज गोइंग डाउन। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया है, तुम्हें इससे बचना है। तुम कम से कम रिचार्ज कराओ, मतलब अपने मोबाइल में। इसको मेरा कहना मानो। और स्मार्टफोन अभी सबके पास है। अगर कोई बच्चा स्मार्टफोन छोड़ के कीपैड पकड़ लिया, जितने भी तैयारी कर रहा हो सब हार्ड कॉपी से तैयारी कर रहा, हार्ड प्रोसेस तैयारी कर रहा है, उसका लेवल अलग हो गया सर। फिर उसका साथ ये स्मार्टफोन वाले कभी नहीं पा सकते। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया ठीक है। तो रिचार्ज कम से कम कराओ। इसका इलाज एक ही है, तुम्हें ध्यान करना है, योग करना, बस 2 घंटा पर डे। लेकिन तुम्हें पर डे करना है। ध्यान और योग बेहतरीन सूत्र है इसका। और प्लस एक बेहतरीन फूड, भोजन अच्छा खाना है। राजमा ले लिया करो आधा किलो, सोयाबीन ले लिया करो यार, बेहतरीन हरी सब्जियां खाया करो तुम। मिल्क, दूध ले लिया करो पीने के लिए। जो कचड़ा खाते हो, चाउमीन, बर्गर, ठीक है तुम बाहर रहते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हें ज़्यादा दूध नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं ज़्यादा तुम्हारे पास लिमिटेड, लेकिन जो कचड़ा खाते हो उसके बदले दूध ले लिया करो यार।
एक पाव आधा लीटर ले लिया, अगर 40-50 रुपए का आएगा, तुम उसको खाया करो यार। तुम अच्छा भोजन खाते हो नहीं यार, इसीलिए तो परेशान हो। तुम ध्यान को अपनाओ, योग को अपनाओ और बेहतरीन भोजन करो, बस। तुम यही 3 चीज करो जीवन में, लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाएगी। जितने भी डिप्रेशन, जितनी भी समस्याएं तुम्हारे पास है, मुझे पता समस्याएं हैं बच्चों के जीवन में, लेकिन मेरा कहना मानो, सारी समस्याएं 6 महीने के अंदर में दूर हो जाएंगी। लेकिन इन तीनों हथियारों को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। इस एसडी सिंड्रोम को अगर तुम्हें भगाना है, तुम्हें इस त्रिशूल से वार करना पड़ेगा। ये त्रिशूल है एक्चुअली, देखो मैं बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, इस तरह बना लिया करो यार, तुम इसको नोट कर लेना। ये जो एसडी सिंड्रोम है, ये त्रिशूल है, ठीक है। एक तो अच्छा भोजन हुआ, फूड, ठीक है, और एक योग हुआ। ये जो बीच वाला है, ये ध्यान, इन दोनों को ये बैलेंस करेगा, फूड और योग को। तो इस एसडी सिंड्रोम पे इस त्रिशूल से हमें वार करना है, योग, ध्यान और फूड से। तो इसको तुम हरा सकते हो बस इसी प्रक्रिया से, और कोई चारा नहीं। क्योंकि जब इन चीज़ों को तुम अपनाओगे तो बुद्धि चेंज होगी और अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण करेगी तुम्हारे जीवन के लिए, बेहतरीन थॉट को जन्म देगी। अरे बहुत बेहतरीन बेहतरीन थॉट आते हैं जब तुम इन सब प्रक्रियाओं को अपनाते हो। ये कुछ है ही नहीं इसके आगे, बहुत छोटा सा कण है, लेकिन तुम इस कण को अपने ऊपर हावी होने दिए हो, इसीलिए इसने तुम्हें परेशान कर दिया है। भाई इनसे प्रेम कर लो, जीवन सुधर जाएगा। ये जो एसडी सिंड्रोम का अटैक है, सेल्फ डाउट सिंड्रोम का अटैक है तुम्हारे ऊपर, ये समाप्त हो जाएगा। ये बीमारी और अभी यूथ के अंदर, इसी का एक भाग है कंपेयर सिंड्रोम, सीडी सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, कंपेयर सिंड्रोम बहुत बेकार बीमारी है। पता नहीं क्या हो गया है, ये आज के यूथों को ये घेर रही है, ठीक है। ये कंपेयर सिंड्रोम, तो हमें इससे भी छुटकारा पाना, इसकी प्रॉपर चर्चा करेंगे वीडियो पे, आधा 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे इस पर, कंपेयर सिंड्रोम, इससे भी हमें निकलना है। इसके लिए भी हथियार है, और ये हथियार इन दोनों के लिए कारगर है। बस ज़्यादा नहीं, तुम इसका प्रयास 6 महीने करो, इस त्रिशूल वेपन का, ये त्रिशूल अस्त्र का तुम 6 महीने इसका प्रयोग करो एसडी सिंड्रोम हटाने के लिए। फिर देखो 6 महीने बाद इसको तुम्हें अपनाना ही नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा। जब कोई चीज़ तुम्हें ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेती है, जैसे तुम रोज़ बर्गर चाउमीन खा रहे हो, पहले तुमने अडॉप्ट किया, उसके बाद उसने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, बर्गर चाउमीन ने तुम्हें ग्रहण कर लिया। और अब बर्गर चाउमीन को तुम नहीं खा रहे हो, बर्गर चाउमीन मोमोज तुम्हें खा रहा है। वेब सीरीज को तुम नहीं देख रहे हो, वेब सीरीज तुम्हें देख रही है। ये बच्चा कर क्या कह रहा है, उसी हिसाब से कंपनियां चल रही हैं, उसी हिसाब वेब सीरीज चला रहा है। तो बात को समझो, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपना यार, हमें जीना है जीवन में, जीना बेहतरीन तरीके से जीना, पुरुषार्थ पे जीना है। हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए, बेहतर है, बेहतरीन बेहतरीन स्किल हो, एक हमारा पुरुषार्थ हो, पौरुष बल हो मेरे अंदर, हमें उस पे जीना है यार। हमें इस एसटी सिंड्रोम के चक्कर में थोड़ी पड़ना। तो इससे निकलो और चेहरे पे तेज लेके आओ, प्रकाशवान बनो। प्रकाशवान तभी बनोगे जब इस त्रिशूल अस्त्र को अपनाओगे। तो बेहतरीन भोजन, ध्यान और योग,
जीवन की दिशा और धारणा बदल जाएगी। बात समझ में आई? बस यही नियम है जीतने का, क्योंकि यही यार तुम्हें जगाएगा। अवेकन, वो जो बोलते हैं तीसरी आंख खुल जाएगी, ये त्रिशूल यहीं जाके इसे लगेगा, यहीं से तीसरी आंख खुल जाएगी तुम्हारी। त्रिशूल, इस अस्त्र को मैंने छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, इस एसडी सिंड्रोम हटाने के लिए। अब तुम्हें सोचना है, तुम इस अस्त्र को आके यहाँ लगने देना चाहते हो या फिर इसी एसडी सिंड्रोम के चक्कर में पड़े रहते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, तुम चाहते क्या हो। ठीक है, काढ़ा वाली चाय पी रहा, दूध चाय ना पिया करो यार, दूध पिया करो। मसाले वाली चाय पिया करो तो उससे थोड़ा एनर्जी मिलती है, थोड़ा गला वगैरह साफ रहता है, जुकाम सर्दी इनसे दूर रहोगे। मेरी विनती है आज के यूथों से, प्लीज इस चीज को अपनाओ यार। ये जो एसडी सिंड्रोम है, इससे छुटकारा तभी मिलेगा जीवन में। जितने भी महान हुए सबने अपनाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनाया। अर्जुन को अपने ऊपर सेल्फ डाउट था ना, तुमने देखा कि नहीं महाभारत? खैर तुम देखते कहाँ हो, लेकिन जब देखोगे अर्जुन को अपने ऊपर सेल्फ डाउट, एसडी सिंड्रोम का शिकार था अर्जुन। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने त्रिशूल अस्त्र मारा और उसका एसडी सिंड्रोम गायब हो गया। भगवान ने बताया, देख पागल, योग ध्यान अच्छा भोजन, अपने अंतर्मन में झांक कि तू ही है सब कुछ। उसने भगवान ने उनको समझाया, अन्यथा अर्जुन तो महाभारत के रण में खोखला हो गया था। तो बात समझ में आया? तो बुद्धि को तेज करना है तो इस त्रिशूल अस्त्र का पालन करना है, अन्यथा ये एसडी सिंड्रोम तुम्हें खा जाएगा। बात समझ में आई? तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी आगे डिस्कस करेंगे हम। अभी कंपेयर सिंड्रोम के बारे में बताएंगे आपको, अभी इसकी एक क्लास और लेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी तुम्हारे लिए। अगर तुम समझ नहीं पाए तो ख़त्म, समझ लो संकट में हो तुम, और जीवन बहुत बड़े अंधकार में चल रहा है। निकालने की मेरी पूरी प्रक्रिया है, अब तुम्हें देखना तुम इसको अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो। मैंने कहा ना, इस त्रिशूल अस्त्र को मैंने छोड़ दिया है, योग ध्यान और अच्छा भोजन। अब देखना है तुम करते क्या हो इसके साथ। ठीक है, सो अवेकन, उठ जाओ यार प्लीज। कि तुम जो कर सकते हो शायद संसार में कोई और नहीं कर सकता है, तो यही रियलिटी है। बात समझ में आई? सो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस वंडरफुल सेशन। आई थिंक बहुत बेहतरीन सेशन है, शायद इस समस्या के बारे में किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सो महानता से अगर परिचय लेना है आपको, अपनी पुरुषार्थ पे काम करना है जीवन में, तो आपको एसडी सिंड्रोम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छा भोजन करो, ध्यान करो, योग करो, क्योंकि त्रिशूल अस्त्र का पालन करोगे तभी जीवन सक्षम है, अन्यथा चिंतित करने वाली चीज़ें हो रही भारत में। जय हिंद, जय भारत।